Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss the chapter number 3rd and the chapter name is the skeletal and muscular system. तो skeletal system टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें सबसे पहला skeletal system का जो क्लासिफिकेशन किए थे उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। सबसे पहला स्कल था, उसके बाद शोल्डर गैडल आया था, उसके बाद रिब केज आया था, उसके 4th नंबर पर बैकबोन आया था जो कि वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं उसको, और सिक्स्थ नंबर पे तुम्हारा ये हो गया हिप गर्डल हो जाएगा, और 6th नंबर पे तुम्हारा लिम्स हो जाएगा। जिसमें लिम्स में हैंड लिम्स आते हैं जो पैर है तुम्हारा, और फिर फोर लिम्स आते हैं जो कि हाथ है। तो लास्ट क्लास में हम कहाँ पे थे? हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि ये जो रिब केज होता है इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स 12 पेयर्स होता है, जिसमें से 10 पेयर्स जो होते हैं जो कि पीछे वाले बैकबोन से पीछे वाले बैकबोन से 12 पेयर्स बोन्स अटैच होते हैं, और सामने वाले ब्रेस्ट बोन से 10 पेयर्स सिर्फ हड्डियां अटैच होती है। फिर 2 पेयर हड्डियां जो ऐसी होती है जो कि फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है, उसको सामने वाले बोन से अटैच नहीं होता है। फिर उसके बाद बैकबोन के बारे में बताया था कि पीछे जो एक रीढ़ की हड्डी होती है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक पहुंचता है, वो हमारा बैकबोन वाली हड्डी हो गई। और वो फ्लेक्सिबल नेचर होता है, मतलब लचीला होता है, जिसकी वजह से क्या होता है तुम झुक सकते हो और फिर तुम मूवमेंट शो कर सकते हो। किसकी वजह से? उसके फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से, उसका नेचर होता है फ्लेक्सिबल होता है। ये सब बातें मैं पढ़ी थी। फिर उसके बाद 5th नंबर पर तुम्हारा हिप गर्डल आता है जो कि हमारा आज का टॉपिक है। तो हिप गर्डल के बारे में मैं जैसे कि तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ। ये तुम्हारा स्कल हो गया, स्कल के बाद ये तुम्हारा शोल्डर गर्डल हो गया, शोल्डर गर्डल के बाद रिब केज हो गया, रिब केज के बाद पीछे वाला बैकबोन हो गया, जिसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। उसके नीचे जब बढ़ोगे तो ये तुम्हारा हिप वाला पोर्शन है, ठीक है, हिप वाला पोर्शन है। तो ये हिप वाला पोर्शन का विशेषता ये होती है, यहाँ पे जितनी भी बोन्स पाए जाते हैं, जितनी भी हड्डियां होती है यहाँ की हिप गर्डल्स में, ये सारे के सारे फ्यूज होते हैं, ठीक है। सारे के सारे फ्यूज होने का मतलब क्या है कि इसमें जितनी भी हड्डियां पाई जाती है सब एक दूसरे से फ्यूज टुगेदर होते हैं, मतलब अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से। कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको, अलग नहीं होता, सब फ्यूज टुगेदर होता है। और ये जो है तुम्हारा बहुत यूजफुल पार्ट्स है हमारे स्केलेटल सिस्टम का, क्योंकि ये बहुत मदद करता है। ये खड़ा होने में मदद करता है, तुम्हें स्टैंड कहीं तो खड़े रहते हो तो तुम्हें बहुत मदद करता है ये गर्डल तुम्हारा, ठीक है। ये कमर वाला जो पोर्शन है ना, ये बहुत मदद करता है तुम्हारा, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ के बोन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और फिर इसका काम एक और ये भी होता है कि जैसे मैंने तुमसे बताया था कि स्कल का काम होता है क्या करना, ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। रिब केज का काम क्या होता है, लंग्स को और फिर हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और फिर वर्टिब्रल कॉलम का काम क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। वैसे ही हिप गर्डल का भी काम है कि तुम्हारे जो बॉडी ऑर्गन्स में कुछ डेलिकेट ऑर्गन है, जैसे तुम्हारा हिप गर्डल जो कि किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके यहाँ पे कमर पे थोड़ा अंदर साइड में जब तुम ऐसे देखोगे या फिर हायर क्लास में स्टडी करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे किडनी पाया जाता है। तो फिर किडनी तुम्हारा बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, बहुत ही यूजफुल ऑर्गन है, ठीक है। तो इसको डैमेज पहुंचने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। थोड़ा सा भी जर्क अगर फील हो जाए, कहीं से तुम टक्कर खा गए तो फिर क्या होगा, तुम्हारा किडनी पे डायरेक्ट चोट पहुंचेगा, जिसके बाद तुम्हारा किडनी डैमेज हो सकता है। इसलिए स्केलेटल सिस्टम के इस हिसाब से अरेंजमेंट होता है यहाँ पर हिप गर्डल का, कि तुम्हारा किडनी उससे सेफ रहता है। तो ये सारी बातें तुम्हारे हिप गर्डल्स के बारे में थी। अब मैं इसको यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ।
क्या बोलूंगा, ऑल द बोन्स इन द हिप गर्डल्स आर फ्यूज्ड टुगेदर, ठीक है, ये सब फ्यूज होता है टुगेदर, एक साथ जुड़ा हुआ होता है। और उसके बाद सेकंड लाइन है कि इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द लिवर एंड, ठीक है, मैंने जैसे कि तुम्हें बताया कि तुम्हारा डेलिकेट ऑर्गन जो भी है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन, हिप गर्डल। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक टर्म है नया आया टर्म लोअर एब्डोमेन। एब्डोमेन बोलने का मतलब होता है तुम्हारा पेट वाला एरिया, ठीक है, जो जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन यहाँ पे रहते हैं वो सब तुम्हारा एब्डोमिनल पार्ट में आता है, ठीक है। तो लोअर एब्डोमेन मतलब एब्डोमेन के निचले हिस्से के जो भी ऑर्गन है, एब्डोमेन का मतलब पेट का निचले हिस्से का जो भी ऑर्गन पाया जाता है, ठीक है, एब्डोमेन के नीचे का जो भी ऑर्गन पाया जाता है तुम्हारा डेलिकेट ऑर्गन, बार बार बोल रहा हूँ, वो सब प्रोटेक्शन, उन सब ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देने का काम करता है कौन, हिप गर्डल, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हिप गर्डल, स्केलेटल सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट ही पार्ट है। चलो इसको तुम नोट डाउन करो, मैं मिटा देता हूँ इसको, फिर इसके बाद मैं लिंक्स पढ़ाऊंगा। 6 नंबर तुम्हारा टॉपिक है लिंक्स। चलो टॉपिक है तुम्हारा लिम्स। फिर से रिकॉल कराता हूं, स्कल हो गया, स्कल के बाद क्या आया, शोल्डर गर्डल, शोल्डर गर्डल के बाद क्या आया, रिब केज, रिब केज के बाद क्या आया, बैकबोन, बैकबोन मतलब वो तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम, और फिर उसके बाद क्या आया तुम्हारा हिप गर्डल, अब हिप गर्डल के बाद तुम्हारा आया लिम्स। और इस लिम्स के अंतर्गत तुम्हारे दो पार्ट्स हैं, एक तुम्हारा हाइंड लिम्स हो गया और एक तुम्हारा फोर लिम्स हो गया। हाइंड लिम्स बोलने का मतलब हुआ तुम्हारा पैर, ठीक है, कमर से नीचे का जो पैर है, दोनों पैर, वो हो गया तुम्हारा हाइंड लिम्स। और फोर लिम्स बोलने का मतलब है ये तुम्हारा हाथ, ठीक है, जो दोनों हाथ है हमारा, ये दोनों हाथ हमारा किसमें आता है, फोर लिम्स आता है, फोर लिम्स में आता है, ठीक है। तो लिम्स जो होते हैं ना ह्यूमन बॉडी के स्केलेटल सिस्टम में दो पेयर होते हैं। अब दो पेयर बोलने का मतलब है कि हाथ, दोनों हाथ एक पेयर हुआ कि नहीं हुआ, और दोनों पैर एक पेयर हुआ कि नहीं हुआ, एक जोड़ी। अब मैं सिर्फ बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ हैंड्स, तो तुम बोल सकते हो कि नंबर 2, 2 नंबर्स, टोटल तुम्हारे पास कितने हैं हैंड्स, 2 हाथ है तुम्हारे, तो तुम आसानी से कह सकते हो आएगा टोटल नंबर ऑफ हैंड्स आर 2, ठीक है। और फिर तुमसे कोई पूछे डायरेक्टली तुम्हारे पास कितने पैर, तो तुम कह सकते हो मेरे पास 2 पैर, लेकिन तुम इसको इस टाइप से भी बोल सकते हो कि मेरे पास एक पेयर ही लेग्स है, एक पेयर लेग्स है और एक पेयर हैंड है, ठीक है, एक जोड़ी हाथ है और एक जोड़ी पैर है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में 2 ही हाथ होते हैं, फिर 2 ही पैर होते हैं। अगर किसी, ऐसा थोड़ी है किसी के पास 3 पैर है किसी के पास 4 पैर, नहीं, ऐसा नहीं है ना, इसलिए एक पैर बोला जा सकता है। तो एक पैर बोलने का मतलब कि 2 हाथ या फिर 2 पैर समझना है उसको, ठीक है। तो ये मैं लिम्स के बारे में बोल सकता हूं कि आई हैव अ 1 पेयर्स हैंड, 4 लिम्स एंड आई हैव अ 1 पेयर हैंड लिम्स, ठीक है, मैं इजीली वे में इसको कह सकता हूं। चलो ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मेरा 4 लिम्स है, 4 लिम्स वाले हड्डी को क्या बोलते हैं पता है, ह्यूमरस। क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं किसको, 4 लिम्स वाले हड्डी को, बोन्स को ह्यूमरस बोलते हैं। ये शोल्डर के नीचे वाला जो हैंड लिम्स है ना, इसको तुम ह्यूमरस बोल सकते हो, तुम्हारे बुक पे लिखा हुआ है डायरेक्ट। मैं बार बार ह्यूमरस ह्यूमरस बोल रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे। अच्छा चलो, ह्यूमरस तुम्हें याद ना रहे इसका मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ कि कैसे तुम्हें हमेशा के लिए याद हो जाए। चलो अभी फिलहाल के लिए सुनो, जो तुम्हारा 4 लिम्स है, इसके हड्डियां को, इसके बोन्स को तुम पता है क्या बोलते हो, हम बोल सकते हैं ऐसा कि ये हमारा ह्यूमरस है, ठीक है, इसका नाम दिया गया ह्यूमरस को। और फिर अगर मैं अपने हाइंड लिम्स की हड्डी के बारे में बात करूं, बोन्स के बारे में बात करूं, मतलब पैर की हड्डियों के बारे में बात करूं, तो इसको पता है क्या नाम दिया गया, फीमर। क्या नाम दिया गया है, फीमर। चलो तुम अगर हायर क्लास में स्टडी करने के लिए जाओगे स्केलेटल सिस्टम, तो तुम्हें ना इसका और भी नाम तुम्हें वहां पे देखने को मिलेगा, इसका हिंड लिम्स का भी और 4 लिम्स का भी। लेकिन तुम्हारे क्लास में जितना तुम्हें जानकारी चाहिए उतना ही सिर्फ तुम्हारा बुक लिखा हुआ है, इससे ज्यादा तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। तुम हायर क्लास में जब पढ़ने जाओगे तो वहां पे तुम्हें और भी ज्यादा हड्डियों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ह्यूमर ही नहीं होता है हाइंड 4 लिम्स में, और सिर्फ फीमर ही नहीं होता है हाइंड लिम्स में, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें बस इतना ही याद रखना है कि 4 लिम्स के बोन्स को
ह्यूमरस बोलते हैं, और फिर हाइंड लिम्स के बोन्स को फीमर बोलते हैं, ठीक है। चलो तो ये तो तुम्हारा दोनों का नाम हो गया, लेकिन याद कैसे है? देखो हाइंड लिम्स क्या बोलते हैं? फीमर, और फोर लिम्स ह्यूमरस। देखो हैंड है तुम्हारा हैंड, नहीं तुम कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो मैं मतलब मैं तुम्हें याद करने वाला बताऊंगा, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। हिंडलिंग में जवाब पे हैंड बोलोगे और हैंड में जवाब पे हिंडलिंग बोलोगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम इसको याद रखो कि जो तुम्हारा फोल्डिंग है उसकी हड्डी को तुम ह्यूमरस बोलते हो, और जो तुम्हारा हिंडलिंग है उसकी हड्डी को तुम क्या बोलते हो? फीमर बोलते हो। अच्छा देखो एक चीज और मैं बता रहा हूँ तुमसे कि इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी बड़ी बड़ी हड्डियां तुम्हारे बॉडी में पाई जाती है, जैसे हिंडलिंग है, हिंडलिंग मतलब पैर, तो पैर की हड्डियां कितनी बड़ी है? तो फीमर जो होता है, फीमर तुम्हारे स्केलेटल सिस्टम का सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है। सबसे बड़ी हड्डियां कौन होती है? फीमर, याद रखना। द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम फीमर, ठीक है, सबसे बड़ी हड्डियां फीमर। तो तुम्हारा किताब तुमसे कहता है, तुम्हारा बुक तुमसे कहता है, ये कह रहा है तुमसे कि जितनी भी बड़ी बड़ी हड्डियां तुम्हारे स्केलेटल सिस्टम में पाई जाती है, जैसे हाथ की हड्डियां मतलब फोर लिम्स की हड्डियां, और फिर हिंड लिम्स की हड्डियां, ये सब अंदर से होलो होता है, ठीक है। होलो और स्पॉन्जी और सॉफ्ट होता है। अब देखो कहा जा रहा है, होलो, स्पॉन्जी और सॉफ्ट बोन अंदर से होता है। क्यों? क्योंकि इस वाले बोन्स के अंदर तुम्हारा बोन मैरो पाया जाता है, ठीक है। तुम्हारा किताब तुमसे कहता है कि जितनी भी बड़ी बड़ी हड्डियां हैं वो सब अंदर में हॉलो होता है, और फिर सॉफ्ट होता है, और स्पॉन्जी होता है। इसलिए क्योंकि उन सब बड़ी बड़ी हड्डियों के अंदर बोन मैरो पाया जाता है, ठीक है। तो पता है क्या हुआ? पैर की जो बड़ी हड्डियां है ना फीमर, इसमें बोन मैरो पाया जाता है। हाथ की बड़ी हड्डियां है ना ह्यूमरस, इसमें बोन मैरो पाया जाता है। और तुम्हें पहले ही पता है कि बोन मैरो का काम क्या होता है? बोन मैरो का काम होता है न्यू ब्लड सेल का फॉर्मेशन करना, ठीक है। बोन मैरो का काम होता है न्यू ब्लड सेल का फॉर्मेशन करना। तो ये सब तुम्हारा लिम्स के अंतर्गत आ गया, ये सारी बातें तुम्हारे लिम्स के अंतर्गत आती है। तो चलो मैं जितने भी बातें तुम्हें बोला हूं सबको मैं वन बाय वन तुम्हें नोट डाउन कराता हूं, ठीक है। देखो ये सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो भी मैं बोला हूँ तुम्हें लिम्स के बारे में। फर्स्ट लाइन मैंने लिखा है बोन्स इन आवर अपर आर्म इज कॉल्ड ह्यूमरस, ठीक है। अपर आर्म के बोन्स को तुम ह्यूमरस कहते हो। द थाई हैज अ बोन कॉल्ड फीमर, थाई के पास जो बोन्स होता है उसको तुम फीमर नाम देते हो, मतलब जो हिंड लिम्स तुम्हारा हो गया उसको फीमर नाम दे दिए तुम। The long bones of the body are hollow and filled with the bone marrow, ठीक है। जो लंबी लंबी हड्डियां तुम्हारी बॉडी में पाई जाती है वो अंदर से हॉलो होती है, मतलब अंदर से खोखली होती है, और उसके अंदर में तुम्हारा क्या चीज पाया जाता है? बोन मैरो पाया जाता है। और बोन मैरो का काम होता है क्या? न्यू ब्लड सेल का फॉर्मेशन करना। इसको पॉज करके तुम इसको क्या करना, नोट डाउन करो। अब मैं तुम्हारा एक बॉक्स में एक इंपॉर्टेंट सा लाइन लिखा देता हूं जो मैं बोल चुका हूं पहले भी, ठीक है।
देखो मैंने बॉक्स में क्या लिखा है कि फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, फीमर जो होता है सबसे लंबी हड्डियां होती है किसकी, ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है, चलो ठीक है, लिम्स का टॉपिक तुम्हारा यहीं पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा, जो भी तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। फिलहाल के लिए जो मैंने जितनी सारी बातें लिखाई है सबको तुमने ध्यान से सुना होगा और फिर नोट डाउन करो और फिर अपने बुक्स को खोलो अभी के अभी एकदम बिल्कुल जस्ट वीडियो लेक्चर खत्म होने के बाद, और फिर तुम उसको क्या करो, पढ़ो और फिर सीखो उससे बहुत कुछ। जो भी वैसे मैंने सारी बातें बता दिया, लेकिन तुम खुद से पढ़ लोगे तो क्या होगा, तुम्हारा परमानेंटली वो मेमोराइज हो जाएगा, तुम बहुत दिन तक तुम्हें याद रहेगा, तुम भूलोगे नहीं। ठीक है, चलो फिर ऐसा करो। थैंक यू वेरी मच।